2026 का बजट जो है आ चुका है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है 1 फरवरी 2026 को। तो इस बजट में कोई खास तो नहीं था, लोगों का ये कहना है, लेकिन हम तब भी इस वीडियो में जानेंगे कि इस बजट के थ्रू पैसा कितना आता है, किधर से कितना किधर को जाता है। इस वीडियो में हम इसमें जानेंगे। तो हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे 100% में। तो सबसे पहला है गैर रेडी पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि यहाँ से 2% का जो है टैक्स आता है, जिसको नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। यह वो होता है यानी कि जहाँ से पीएसयू की कुछ हिस्सेदारी यानी कि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेच करके वहाँ से पैसा आता है। दूसरा है आयकर, यानी कि आय का इनकम टैक्स, यानी कि लोगों का जो इनकम है उस पर लगने वाले टैक्स से वहाँ से 21% के यहाँ से टैक्स आता है। थर्ड है कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ से 18% का टैक्स आता है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे जो टैक्स लगता है उससे जो है 18% का टैक्स आता है। नेक्स्ट है जीएसटी अन्य कर, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है, तो इस यहाँ से जो है 15% का टैक्स आता है। नेक्स्ट है नॉन टैक्स राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, यानी कि ये पीएसयू है। जो पीएसयू में जो डिविडेंड वगैरह मिलता है उससे जो है 10% का इनकम आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि जो पेट्रोलियम विभाग है, यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस पर, ये सब चीज़ों पे एक्साइज ड्यूटी लगाए जाते हैं, तो यहाँ से जो है 6% का इनकम आता है। नेक्स्ट है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क यानी कि वो शुल्क यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी जिसको कहते हैं। यहाँ से जो बड़े दूसरे देशों से सामान आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, तो वहाँ से जो है 4% का टैक्स आता है। एंड लास्ट जो है उधारी और अन्य देयता है, यानी कि जो हम कर्ज दिए होते हैं किसी दूसरे को, वहाँ से जो है इंटरेस्ट के रूप में जो मिलता है वहाँ से 24% का रिटर्न आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है कर्ज पे जो ब्याज आता है वहाँ से आता है। तो ये था, ये सब पैसे इधर से आने वाले। अब पैसा किधर जाता है इस बारे में जानेंगे, यानी कि पैसा किधर किधर लगाया जाता है हमारे देश में, इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है नागरिक पेंशन, यानी कि जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का टेंशन है वो नागरिक पेंशन है, जिससे जो है 2% का खर्च किया जाता है इस पर। नेक्स्ट है करों में राज्यों का हिस्सा, यानी कि जो केंद्र सरकार में हमारे देश के राज्यों का जो हिस्सा लगता है वो लगभग जो है 22% उस पर जो है देनदारी लगती है, रुपया दिया जाता है। और ये इसका जो पूरे भारत का जो राज्यों के हिस्सादारी है वो 51% लगता है, यानी कि जो 51% के पर जो है उनका गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, और जो कि उस पर 22% पैसा राज्यों को दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्याज भुगतान, यानी कि जो भी भारत सरकार कहीं से भी जो ऋण ली रहती है उस पर जो है 20% का टैक्स भुगतान करती है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, यानी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं अलग अलग प्रकार की, उस पर जो है 17% का देनदारी होता है, यानी कि 17% उस पर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है डिफेंस, यानी कि रक्षा बजट। हमारे देश का इसमें रक्षा डिफेंस बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा है, तो जो डिफेंस जो वगैरह है इस पे जो है 11% का जो है खर्च किया जाता है। एंड नेक्स्ट है वित्त आयोग एंड अन्य सेवाएं, यानी कि जो केंद्रीय आयोग है, ऋण आयोग, उस पे जो है 7% खर्चा किया जाता है। प्रमुख सब्सिडी, यानी कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उन पे सब्सिडी वगैरह जो दिया जाता है, जैसे राशन पर, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस पर, ये सब चीज़ों पे जो सब्सिडी दी जाती है इस पे 6% खर्च किया जाता है। एंड अन्य व्यय, यानी कि अन्य जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो अलग अलग कहीं भी खर्च किए जाते हैं उस पे जो है 7% का खर्च किया जाता है। तो ये था टोटल जो है पैसा किधर से कितना आता है, किधर जाता है, ये सब सारी इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो ये था जो है हमारे देश में पैसा आने और जाने का खर्च, जो कि मैंने इसको परसेंटेज में बताया है। तो इस बार का बजट कैसा था आप वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा।